तो दोस्तों हमारा साहित्य का ये टेस्ट है संपूर्ण साहित्य के ऊपर। इसके अंदर 254 क्वेश्चनों का समावेश किया है जो संपूर्ण साहित्य के प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा और मुझे लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, हम देखते हैं डायरेक्टली। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करें और उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाएं ताकि जब भी हम अगला नेक्स्ट वीडियो डालें संस्कृत का तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों जल्दी शिक्षण वीडियो का टेस्ट आपके लिए जल्द प्रोवाइड करवाया जा रहा है। शिक्षण वीडियो का टेस्ट तैयार है, बस अपलोड करना बाकी है, इसके बाद में हम अपलोड कर देंगे। सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी आपको मिल जाएगा। लाल कलर में लिखा हुआ तो करें, अदरवाइज डार्क में है, ब्लैक डार्क में, तो उसे रहने दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वेद के आख्यानों, सूक्तों, स्तुति मंत्रों से महाकाव्य का उद्भव हुआ है? तो दोस्तों इसमें ऋग्वेद आएगा। और आपसे एक बात कह दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में शंका है तो निसंकोच आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे नीचे बताएं, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रदान करूंगा। बिल्कुल राइट। अगला देखिए, रामायण को क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य कहते हैं रामायण को। अगला देखो, रामायण कार कौन है? शुरुआती दौर में थोड़ी इजी क्वेश्चन है और उसके बाद में देखो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हार्ड क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता जाएगा। रामायण में श्लोकों की संख्या, क्योंकि टेस्ट पेपर तभी बनता है जब हर प्रकार के प्रश्न उसमें समाहित होते हैं, तभी उसका लेवल अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड होगा, है ना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी हमारा एग्जाम है उसमें दोनों में काम आएगा ही। पांचवा देखिए, रामायण में कितने खंड हैं? तो 7 खंड है, आपको पता है, कांड या खंड। रामायण वर्णित है, किसमें वर्णित है रामायण? जल्दी जल्दी से करेंगे, आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग रोक के देख सकते हैं वीडियो को। 7वां देखो, चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसको कहा जाता है? रामायण को ही कहा जाता है। अगला देखो, ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि ऋषि कहकर संबोधित किया था? आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अगर आता है तो आपको आता तो होगा लेकिन आप लिखते नहीं हो, पता नहीं जोर आता है क्या होता है आप लोगों की, लेकिन जो भी है आपकी मर्जी है। आप लाइक तो ज़रूर कर दिया करो वीडियो को प्लीज़, है ना। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए और आप लोग लाइक भी नहीं करते तो थोड़ा दुख होता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर वाल्मीकि को कहा जाता है ना। अगला देखो, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वयं गवय शाश्वती ही समाहा, यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला था? वाल्मीकि के मुख से निकला था ये, ओके। अगला देखो, रामायण में अंगिरस क्या है? तो रामायण में अंगिरस करुण है। अगला देखो, वाल्मीकि का नाम रत्नाकर रहा, ओके, डी हमने लिख रखा है इसका। अगला देखो, प्रचेता संज्ञा के लिए अभिहित की गई है, किसके लिए अभिहित की गई है प्रचेता संज्ञा? तो ये वाल्मीकि के लिए। वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? वाल्मीकि था, है ना, याद रखना। अगला देखो, किसके गर्भ में वाल्मीकि का जन्म हुआ? तो सुकन्या के गर्भ में हुआ था। हम टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन को ले रहे हैं ना, तो पहले रामायण वाले आ रहे हैं। वाल्मीकि पूर्व जन्म में क्या थे? कालिक नामक व्याध्य। मिथ्या प्रवाद के अनुसार रत्नाकर पूर्व में क्या थे? तो लुंठक। अगला देखो, अश्वघोष किसकी सभा के पंडित और राजकवि थे? कनिष्ठ की, है ना। अगला देखो, अश्वघोष की रचना है, इनमें से कौन सी अश्वघोष की रचना? बुद्ध चरितम। और अश्वघोष की रचना नहीं है इनमें से
तो ये देखो, शारिपुत्र प्रकरणम है, सौंदर्यनंदम है, सूत्रालंकारम है और जानकी हरणम नहीं है, है ना। 19 में नहीं होगा। पहला वो बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। तो 3 तो ये हो गई और जानकी हरणम नहीं है और एक बुद्ध चरितम मैंने आपको बता दिया। पहले वाला क्वेश्चन भी बुद्ध चरितम है। अगला देखिए, अश्वघोष कृत महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है ना। अगला देखो, बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? 28। अगला देखो, अश्वघोष के बुद्ध चरितम का आधार, तो इसका आधार है ललित विस्तार। अश्वघोष का काल माना जाता है 78 ईस्वी के लगभग। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी। बुद्ध चरितम का पात्र नहीं है इनमें से, तो आपको इनमें से जवाब देना है 4 में से, यशोधरा, आज, शुद्धोधन और सिद्धार्थ में से। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो इसमें अज होगा, है ना। अज इसका आंसर होगा सेकंड। अगला देखो, अश्वघोष के अष्टम सर्ग में वर्णित है अंतःपुर की नारियों का विलाप वर्णित है इसमें। अगला देखिए, सैमुअल ब्रिल के अनुसार बुद्ध चरितम का आधार महापरिनिर्वाण सूत्र। अश्वघोष का अन्य नाम बौद्ध भिक्षु। बुद्ध चरितम किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य का प्रकार, है ना। अगला देखो, अश्वघोष किस रीति के कवि थे? वैदर्भी। बुद्ध चरितम की चीनी भाषा में अनुवाद कब हुआ था? 404 ईस्वी में। अगला देखो, 32वां धर्म चक्र प्रवर्तन का वर्णन बुद्ध चरितम के किस सर्ग में हुआ? 15वें में। मेघदूत के रचनाकार कालिदास। मेघदूत विभक्त है 2 भागों में, उत्तर मेघ, पूर्व मेघ। मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है? यक्ष की। मेघदूतों की श्लोकों की संख्या मेघदूत में 115। मेघदूत का उपजीव्य रामायण। मेघदूत के पूर्व भाग में किसका वर्णन है? रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। मेघदूत का प्रमुख रस वियोग श्रृंगार या वियोग रस। मेघदूत की काव्य विधा गीति काव्य। मेघदूत के पूर्वार्ध की श्लोक संख्या 63। मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है? मल्लिनाथ की टीका मानी जाती है सबसे अधिक प्रमाणित। अगला देखो, हर्टेन ने मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है, मतलब महत्व दिया है? तो इसमें 43 में बी ऑप्शन होगा, 108 108 को। अगला देखो 44, पूर्व मेघ में कहाँ से कहाँ तक के मार्ग का उल्लेख है?
रामगिरी से लेकर अलका तक का पहले भी आ गया एक बार। मेघदूत में यक्ष को शाप दिया गया। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने दिया था। कुबेर ने यक्ष को शाप दिया। कि वह 1 वर्ष तक अपने पति से वियुक्त होकर मृत्युलोक में रामगिरी पर्वत के निवास करे। अगला देखो, यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नदी का वर्णन नहीं है? तो निर्विंध्या का है, शिप्रा का है, चर्मणवती का है, यमुना का नहीं है। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। यक्ष के मार्ग में पर्वत नहीं है। हिमाचल है, उदयाचल नहीं है, आम्रकूट है और देवगिरी है। तो बी होगा इसमें 48 में। यक्ष के मार्ग में नगरी नहीं है। अयोध्या नहीं है, अलका नगरी है, विदिशा भी है, उज्जैनी भी है। अगला देखो, यक्ष का घर कहाँ पर स्थित है? तो कुबेर के प्रसाद के उत्तर में है। संदेश भेजते समय वियोग में कितने मास शेष रह गए हैं? 4 मास। ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला देखो, स्त्री माध्यम प्रेण्य वचनम विभ्रमोहि प्रियेषु सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो पूर्व मेघ से है। अगला देखो, मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? पूर्व मेघदूत से। तीरोपांत स्तनित शुभंगम पाश्यसी स्वादु यशमात में किसका कथन है? यक्ष का कथन है। आदि क्षमा क्षमाम विरह शयने सन्निष्णिक पार्श्वा अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? उत्तर मेघदूत से। काले काले भवती भवतो यशम संयोग मित्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूत से। नृत्यारंभे हर पशु पतेर अद्र नागा जिन नेत्र छा के आधार पर मेघ को किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया? शिव की। शिप्रावात है प्रियतम यु प्रार्थना चाटुकार पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मेघदूत से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्योत्तमा व्रत का संबंध किस कवि से है? कालिदास से। अस्ति कश्चित वाग् विशेष उक्ति किस कवि से संबंधित है? यह भी कालिदास से है। इसके आधार पर 3 महाकाव्य लिख दिए उन्होंने। अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? कालिदास, विश्वनाथ, शूद्रक, बाणभट्ट। कालिदास ने कहा। कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की। दो। रघुवंश किस में विभक्त है? सर्गों में विभक्त है रघुवंश। रघुवंश में श्लोक की संख्या कितनी है? 1569। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? 31। रघुवंश कितने सर्गों में निबद्ध है? 19।
वागर्था विव संपृक्तहु वागर्थ प्रतिपत्तिये किस ग्रंथ से का मंगलाचरण है, कौन से ग्रंथ का है? रघुवंश का है। क्व सूर्य प्रभहो वंश है कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में। अलम महिपाल तव श्रमेण यह कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सिंह ने राजा से कहा था ये बात। कुमार संभवम में सर्गों की संख्या 17। अगला देखो, कुमार संभव में वर्णन है मुख्य रूप से कार्तिकेय का। अस्तुतरश्याम दिशि देवात्मा यह चरण किस महाकाव्य को प्रारंभ करता है? कुमार संभवम। रघुवंश महाकाव्य लिखा है कालिदास ने, कालिदास की रचना नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है उत्तर रामचरितम। अगला देखो, रघुवंशम कालिदास की किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य का। कालिदास की रचनाएं हैं टोटल 7, जिनमें 2 महाकाव्य। रघुवंश में राजाओं की यशोगाथा का वर्णन, सूर्यवंशियों की। रघुवंश में द्वितीय सर्ग का प्रमुख पात्र दिलीप। कालिदास की रचना मेघदूतम। कुमार संभव में सर्ग की संख्या 17 है। ये ऑप्शन गलत है ना, 17 है, याद रखिए। ऋतु संहारम सर्गों में विभक्त है 6, 5, 4, 2, 1। 6 में विभक्त है। विक्रमोर्वश्यम है त्रोटक। ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6 का। कालिदास की कौन सी कृति है जिसका कथानक महाभारत में संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कथन किस कवि से संबंधित है? बहुभूति से। सच्चारिणी दीप शिखेउ रात्रौ कथन किस कवि की किस कृति से संबंधित है? कालिदास की रघुवंश से संबंधित है ये। सायंकाल गाय के लौटने पर किसने पूजा की? सुदक्षिणा ने। गाय के ऊपर किसने आक्रमण किया? मायावी सिंह ने। मांस पिंड की तरह अपने शरीर को किसने समर्पित किया? दिलीप ने। रघुवंश का पात्र है अग्निवर्ण। विक्रमोर्वश्यम का प्रमुख पात्र पुरूरवा। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद कौन सा है? वंशस्थ। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है युधिष्ठिर से। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है महाभारत से। दोस्तों ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में आने वाले हैं और बिल्कुल लेवल अच्छा है। आप इनको कंटेस्ट करके जाइएगा। इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें आप चाहो तो, और इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।
हमारे किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद क्या है? वंशस्थ। हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है @D मान MAAN 83, है ना, स्पेस नहीं है किसी के बीच में। तो आप ये वाला सर्च करोगे टेलीग्राम में जाकर के, तो वहाँ पे मास्टर स्टडी चैनल के नाम से आएगा एक, तो वो वहाँ पे करिएगा आप उसमें, तो उसमें सभी हमारी पूरी PDF फाइल्स प्रोवाइड करवा देते हैं हम वहाँ पे। किरातार्जुनीयम की मंगलाचरण में छंद कौन सा है? वंशस्थ। किरातार्जुनीयम के सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? लक्ष्मी। अंत में आतपत्र किसका उपनाम है? भारविका। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या कितनी है? 46। वृहत्रयी में ग्रंथ कौन सा नहीं है इनमें से? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, 101 नंबर का। तो उत्तर रामचरितम नहीं है, किरातार्जुनीयम भी है, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम भी है। 12वीं का समय 600 ईस्वी के आसपास। किरातार्जुनीयम की सर्ग संख्या 18। 12वीं प्रसिद्ध है अर्थगौरव के लिए। 12वीं के अलंकार प्रिय हैं अर्थानंतरन्यास। पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या था उनका निवास स्थान का नाम, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर किसी को आता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। 12वीं के पिता का नाम श्रीधर। 12वीं की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस स्पेशल किसने कहा? मल्लिनाथ ने कहा। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन। किरातार्जुनीयम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है वन पर्व। वर्णलिंगी कौन था? वनेचर। वनेचर किस वेश में गया? ब्रह्मचारी के वेश में। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर 12वीं रहने वाले थे दक्षिण भारत के। वर्णलिंगी विदित है समाययौ के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांत से अवगत होकर द्वैत वन में गया था? दुर्योधन के। श्रीय है कुरुणाधिपश्य पालनी, और पूरा आपको करके लास्ट में दिया गया है द्वैत वने वनेचर है। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो वंशस्थ। प्रक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणे सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली गई है, ये महत्वपूर्ण है। न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः, कौन किसके द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? सेवकों के द्वारा, राजा को। नयेन जेतुम जगति में सुयोधन है का वक्ता कौन है? किसने कहा? तो ये वनेचर ने। नरपेश्व मातेषु च सर्वस्व अमदः अंश उद्गृत है किरातार्जुनीयम से। स किम सका साधु ने शास्ति यो अधिम अंश का वक्ता वनेचर। वरम विरोधो अपि शमम महात्मा भी सूक्ति उद्गृत है किरातार्जुनीयम से। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया सूक्ति में किसकी विशेषता का वर्णन है?
दुर्योधन की। अहो दुरंता बलवद्विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है? बलवान शत्रु के साथ में। भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? शमी के। सत्य धनुष्य मासम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदरः वाक्य प्रयुक्त जो वाक्य है इसमें सत्य धनुष्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए। महाकवि माघ का उपनाम? घंटामाघ। घंटामाघ की उपाधि दी थी इनको, बहुत महत्वपूर्ण है। माँ का जन्म स्थान? भीनवाल, जालोर के आसपास है। शिशुपाल वद्दम में सर्ग हैं 20। शिशुपाल वद्दम में श्लोक 1650। शिशुपाल वद्दम किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य प्रकार का है ये। शिशुपाल वद्दम का प्रतिनायक? शिशुपाल वद्दम का प्रमुख रस? वीर रस। शिशुपाल वद्दम में मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ कब हुआ? श्री शब्द से। शिशुपाल वद्दम प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है नारद के आगमन से। शिशुपाल के अपशब्दों से खुद श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन किस सर्ग में किया गया? 20वें सर्ग में। माघ ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया है? चित्रालंकार में। माघ के संबंध में रसिक शरदियों की उक्ति है माघे मेघे माघे गतम वयम नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम। यह अलंकार जो यमक है ये उदाहरण किस ग्रंथ में लिखा गया है? शिशुपाल वद्दम से लिया गया है ये। अवंतरम मुनि ही में अवंतरम किसका विशेषण है? मुनि का। कर्तोपीतम हिमशु ब्रह्मु चक्कैर्धनम में कृतोपवीतम किसका विशेषण है? नारद जी का। ओके। नारद की वीणा का नाम महती। नखई उरो विदारम परचस करे यह कथन किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। शय रावणो नाम निकाम भीषणम बभूव प्रस्तुत अंत में इस शय किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हिरण्यकश्यप के लिए। श्रीहर्ष के पिता का नाम? श्रीहरि। श्रीहर्ष की माता का नाम? मामल्ल देवी। नैषधीय चरितम का उपजीव्य? नलोपाखान। नैषधीय चरितम किस विधा की करती है? महाकाव्य। नैषधीय चरितम में श्लोक संख्या 2830। नैषधीय चरितम का अंगिरस? श्रृंगार। नैषधीय चरितम महाकाव्य का नायक? नल। नैषधीय चरितम की शैली? दमयंती।
पंचनली में सम्मिलित है इंद्र, अग्नि, वरुण, यम तथा नल। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही सूक्ति किस ग्रंथ में उद्धृत है? नैषधेय चरितम से। दोस्तों स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप रोक रोक के भी देख सकते हैं, टाइम के कम होने की वजह से ये वाली स्पीड रखी गई है। विंध्याटवी का वर्णन किस रचना में हुआ? 10 कुमार चरितम में। विश्रुत का चरित्र वर्णन? अष्टम उच्छ्वास में। दंडी की रचना नहीं है, हर्षचरितम नहीं है, काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा भी है। 157 चंडी शतक किसकी रचना है? बाणभट्ट की। हर्षचरित्र की रचना है हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। सुबंधु की रचना का नाम? वासवदत्ता। वासवदत्ता मुनि को शाप से क्या बन गई थी, क्या बन जाती है? जो वासवदत्ता मुनि शाप देता है उससे क्या बन जाती है वासवदत्ता? पाषाण शिला बन जाती है। सुबंतु ने किस अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है? तो दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार होगा। पाषाण शिला किसके स्पर्श से वासवदत्ता के रूप में परिणत हो जाती है? कंदर्प केतु के। ये पत्थर की एक शिला हो, जो पत्थर कहते हैं, है ना। शकुनाशोपदेश आधारित है कादंबरी पर। बाणभट्ट की गद्य रीति। पांचाली कादंबरी में किस सरोवर का वर्णन है? उच्छोद सरोवर का। शुकनाशोपदेश में वर्णन मिलता है चंद्रापीड़ के विवाह का। बी आएगा इसमें, ऑप्शन इधर है। नो, बी नहीं आएगा, सॉरी, इसमें लक्ष्मी की विशेषता आएगी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें लक्ष्मी की विशेषता का। कादंबरी में किसकी कथा का वर्णन है? चंद्रापीड़ की। कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीड़ के। युवावस्था से आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है, कैसी? कलुषित संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाली अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा? शुकनाश ने कहा था ये। अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किसने कहा? शुकनाश ने चंद्रापीड़ से कहा था। शुकनाशोपदेश में उपदेश दिया गया है, चंद्रापीड़ को देते हैं। समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है। गुरु का उपदेश। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा के मुख से। गंधर्व नगर की रेखा को क्या माना जाता है? अमंगल सूचक। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? शुकनाश का। कटुकणंतो मलदाय का खला सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई लोहे की जंजीर से। बाणभट्ट ने कादंबरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शन किया? नवोडा वधु के साथ। मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाले किसे बताया गया? शूद्रक को। शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पर किसके जोड़े चित्रित हैं या थे? हंस के जोड़े। वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शुक के लिए। नए परिचयम रक्षित किसके लिए प्रयुक्त हुआ? लक्ष्मी के लिए।
किसकी चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्त करती है? तो लक्ष्मी को ही करती है। रेणुमयी स्वेच्छमयी कलुषी करोति वाक्य किसके लिए प्रसिद्ध है या किससे संबंधित है? लक्ष्मी से। शिवराज विजय के लेखक अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय की रचना है। तो शिवराज विजय एक उपन्यास प्रकार की रचना है। पंडित अंबिका दत्त व्यास को उपाधि दी गई थी गठिका शतक की। शतावधान की उपाधि से परिभूषित किया गया था। पंडित अंबिका दत्त को यवन युवक को मारा था। गौर सिंह ने। शिवाजी किस नाम से प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र केसरी के नाम से। आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है अंबिका दत्त व्यास को। अभिनव बाण है अंबिका दत्त की उपाधि। एक घड़ी से 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे अंबिका दत्त व्यास। मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम किसका विशेषण है? शिवाजी का। कार्यम का साधयेयम देहम च पातयेयम किसकी प्रतिज्ञा है? शिवाजी की। दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति वाक्य संकलित है शिवराज विजय से। दूत वाक्यम का उपजीव्य काव्य महाभारत। भास के नाटक हैं 13 नाटकों को किस संयुक्त नाम से जाना जाता है? भास नाटक चक्र। भास की शैली है वैदर्भी। कौरव सेना में पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं कर्षण जी। कालिदास की कृति नहीं है। वेणी संहार नहीं है। रघुवंश है, मेघदूत है, ऋतु संहार है। ऑप्शन सी सही होगा। उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ? कालिदास के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के पढ़ने का वर्णन है? 7 अंकों में। किस नाट्यकृति में कालिदास की कला मधुरम फल के रूप में परिणित हुई? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत हैं, सुख देने वाले, सुखदाई। समाज योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम में पद्य है 190। सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? कालिदास की भाषा की विशेषता है ये। अगला देखो, कोमल बाहों की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है? कालिदास को। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? चतुर्थ अंक में। शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? गुणों से। कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का वर्णन और व्यवस्था का कार्य किस में संपन्न किया गया? संगर्व
एवं शार्दूलवत्नि। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है मृग दृश्य से। पुरुष ही दाहिनी भुजा फड़कना, पुरुष की दाहिनी भुजा को फड़कना मतलब शकुन शास्त्र के अनुसार किस बात का प्रतीक है? स्त्री की प्राप्ति का। अगला देखो, भवित्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये जो सूक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है नीति शतकम से। अध्यायक्राता वस्तिर मुना अप्याश्रमे सर्व भोग्य श्लोकांशम उद्गृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्गृत है ये। चौथा, यास्य तद्य हृदयम स्पृष्ट मुत्कंठ्या पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प। शकुंतलेति पातुम न वैश्यति, जलम के रिक्त स्थान की पूर्ति का शुद्ध विकल्प। प्रथम, शुश्रस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी व्रतिम, सपति जने। अंश के अनुसार कण्व ने किस से उपदेश दिया है शकुंतला को? भवभूति की प्रमुख नाट्यकृति उत्तर रामचरितम। भवभूति निवासी थे दक्षिण भारत में पदमपुर के। भवभूति के पिता का नाम, पितामह का नाम। भट्ट गोपाल। भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी। महावीर चरितम करती है भवभूति की। मालती माधव का प्रधान रस श्रृंगार। मालती माधव भवभूति का नाटक है। प्रथम नाटक है। महावीर चरितम अंकों का नाटक है। कितने अंकों का है? तो ये 7 अंकों का है। उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा का वर्णन है? उत्तरकांड की। उत्तर रामचरितम में अंकों की संख्या कितनी है? 7। छाया अंक भवभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है? उत्तर रामचरितम का। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को क्या कहते हैं? छाया अंक। उत्तर रामचरितम का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? तृतीय। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता को चित्रित किया गया है अदृश्य रूप से या अदृश्य रूप में। भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता था क्योंकि वे विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। भवभूति के नाटकों में अभाव किसका है? विदूषक का अभाव है इनके नाटकों में। स्नेहम दयाम च शेख्यम च, यह कथन किसका है? राम का। पुटपाक को क्या कहते हैं? मिट्टी में लपेटे हुए पत्तों के बीच में औषधियों को रखकर उसे अग्नि में पकाने को पुटपाक कहते हैं। ये पुटपाक कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा 240 में। परित्रायस्व जीव यार्जुपुत्रम, ऐसा कहकर कौन पैरों में गिर पड़ती है? सीता। एको रस निमित्त भेदात, अंश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प करुण एव।
मृच्छकटिकम की किसकी करती है मृच्छकटिकम? प्रकरणम शूद्रक की करती है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम रूपक का जो भेद है ये प्रकरणम रूपक का भेद है। मृच्छकटिकम विभक्त है अंकों में। मृच्छकटिकम कितने अंक हैं? 10। मृच्छकटिकम की नायिका वसंत सेना। मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम मैत्रेयी। मृच्छकटिकम का प्रतिनायक शकार 250 देखिए। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास। मृच्छकटिकम में श्लोकों की संख्या 380। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का मूल स्रोत भास का चारुदत्त। मृच्छकटिकम में नवम अंक का नाम व्यवहार। दोस्तों ये थे 254 क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगला वीडियो शिक्षण वीडियो का मिलेगा, संपूर्ण शिक्षण वीडियो का। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।